हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ग्राम पंचायत भजोतरा के मटवाड़ गांव में 4 नाबालिग बच्चे आज अपनी किस्मत के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। बचपन में पिता की मौत और कुछ समय बाद मां के चले जाने से ये मासूम पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। न सिर पर पक्की छत है और न ही भविष्य की कोई गारंटी। महज 17 साल की बड़ी बहन जो आगे पढ़ना चाहती थी, भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए पढ़ाई छोड़ चुकी है। जिस कच्चे मकान में बच्चे रह रहे हैं वो कभी भी गिर सकता है। अब सवाल यह है कि जब सरकार की दर्जनों योजनाएं मौजूद हैं तो ये मासूम अब तक मदद से क्यों वंचित है। गांव से कटे किसी कोने में एक छोटा सा कमरा, कच्ची छत के नीचे मवेशी और उसी छत के नीचे जिंदगी काटते ये बेबस बच्चे। मटवाड़ गांव में रहने वाले ये मासूम बच्चे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बचपन में ही पिता की मौत हो गई और कुछ समय बाद बीमारी से जूझ रही मां भी उन्हें छोड़कर चली गई। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी चंबा जिला के बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को अभी तक अपने पक्के घर नहीं मिल पाए हैं। भजोतरा पंचायत का एक ऐसा गांव है जहां पर अभी हम पहुंचे हैं। वहां 3 नाबालिग बच्चे बेसहारा यहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपदा के समय यहाँ पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि पंचायत प्रतिनिधि भी इनके पास आए हैं, इन्हें आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। करीब 4 या 5 साल पहले इनके पिता का साया इनके सर से उड़ चुका था। इन बच्चों की सबसे बड़ी बहन महज 17 साल की है। 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए उसने पढ़ाई छोड़ दी ताकि अपने छोटे भाई बहनों का पेट भर सके। कभी कभार मजदूरी कर जो थोड़ा बहुत कमा लेती है उसी से ही घर चल पाता है। पढ़ने की इच्छा आज भी उसकी आंखों में है, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसके सपनों को रोक दिया है। मैं छोटी थी तो मेरे पापा उस टाइम गुजर गए। 3-4 साल हो गए अभी, तो उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। हाँ जी। तो फिर आप कैसे, चाचा वगैरह ने आपको सहारा दिया? कोई फैमिली में कोई? मैं खुद ही थोड़ा बहुत कमाती थी। छोटा मेरा भाई है, वो थोड़ा, हम बस घर में सभी। तो अपने मम्मी डैडी की याद तो आती है आपको? बड़ी जी याद आती है आपको? बहुत याद आती है। तो यहाँ पे अभी कल आपकी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर कोई पंचायत प्रतिनिधि या सरकार के माध्यम से कोई लोग यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आए? अभी कोई नहीं आया। जिस कच्चे मकान में बच्चे रह रहे हैं उसकी हालत बेहद खराब है। जमीन धंसने का खतरा बना रहता है और आने वाली बर्फबारी में घर गिरने का डर उन्हें हर रात डराता है। घर के भीतर एक तरफ मवेशी बंधे हैं तो दूसरी तरफ ये बच्चे एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर है। ये देख सकते हैं आपकी ये मवेशी और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ सीधे पैन कीजिए दूसरी तरफ। ये मवेशी है और ये देख सकते हैं आप, इन बच्चों ने अपनी रोजी रोटी का साधन इन मवेशियों को भी बनाया होगा, दूध और अन्य किसी प्रकार का। ये देखिए यहाँ पे बच्चे रहते हैं, यहाँ पर खाना बनाते हैं और यहाँ पर वो सोते हैं और यहाँ पर उनके मवेशी रह रहे हैं। कोई किस सदी में हम बैठे हुए, दिल दहल जाता है इस तरह की फोटो देखकर। बात करने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूं कि इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में आज के इस युग में इस तरह का मंजर आप एक बार फिर दिखाइए प्लीज। ये देखिए, ये मवेशी और सीधा तस्वीर दूसरी तरफ जब जाएगा कैमरा, ये बच्चे यहीं पे ये सोते हैं और यहाँ पे देखिए आप खाना बनाते हैं। सैकड़ों योजनाएं सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार, उनकी योजनाएं कहाँ है? जब न्यूज़ 18 की टीम गांव पहुंची तो 3 छोटे बच्चे घर के अंदर अपने भाई का इंतजार कर रहे थे। 14 साल का इनका भाई रोजी रोटी की तलाश में बाहर गया हुआ था। घर में चूल्हा तभी जलता है जब वो लौटता है और जब घर की छोटी बच्ची से बात करने की कोशिश की गई तो बच्ची कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं थी। बताइए थोड़ा सा, आप किस तरह से कठिनाइयां आप भुगत रहे हैं यहाँ पर? कोई
सर हमारा कुछ नहीं बोलेंगे आप। बोलने में बच्चे बिल्कुल असमर्थ हैं, क्योंकि जिस तरह से आप स्थिति देख रहे हैं, घर की हालत देख रहे हैं। हालांकि इनके यहाँ पर जो अभिभावक हैं, चाचा जी हैं, वो भी है, उन्होंने भी थोड़ी बहुत मदद की है, लेकिन इतनी लंबी जिंदगी इन 3 बच्चों की किस तरह से जो है निभेगी, बीतेगी। अब हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी खबर होने के बाद, दिल दहला देने वाली खबर, उसके बावजूद जो यहाँ पर जो सरकार, पंचायत, किसी की बात करो, राजनेता जब भी इलेक्शन आते हैं तो यहाँ का दौरा तो जरूर करते होंगे, लेकिन ना जाने क्या वजह रही कि ये जो बच्चे हैं, जिनका साया, अभी बाप का साया भी सिर से उठ चुका है, यहाँ वो नहीं पहुंचे हैं। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और बच्चों के संरक्षण से जुड़ी कई योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन इन मासूमों तक एक भी योजना नहीं पहुंच पाई है। इन मासूम बच्चों के चाचा जो वार्ड मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही। भाई इसका डेडी भी इनका ऐसे रहता था, इसमें ठीक है। उसके बाद वो एक्सपायर होगी, ठीक है। उसके बाद 50 भी इनको कुछ नहीं मिला, और जो इनका मकान आया था वो हमारा साथ में मकान हुआ था। जब इनका मकान आया तो फिर मैंने बोला कि क्या काम है कि इनको मिलना चाहिए मकान, ठीक है। बोला 18 साल से कम उम्र की नहीं मिलेगा। और सेक्रेटरी साहब भी आए थे इधर हमारे, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर इनको जरूरी है। अभी देखो वो डैडी इनका गुजर चुका है, मम्मी दूसरी शादी कर ली, जब 4 बच्चे रह जाते सरकार तो सभी को हेल्प करती। तो ये कौन कानून है कि 18 साल के नीचे बच्चे उनको नहीं मिलेगा? होना चाहिए इनको सभी हेल्प। तो हाँ ठीक है, ये करते रहे कि आज देंगे कल देंगे, हो जाएगा, कुछ होगा। ये ऐसा मैं भी वार्ड मेंबर हूँ रोड बाल का, ठीक है। तो मैंने भी 50 से रिक्वेस्ट की थी और उससे सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट की थी कि सर इनको जरूरी है, ठीक है, इनके पीछे चलो। आजकल बोलते रहे हो, ठीक है, अभी तक कुछ भी इनको हेल्प नहीं हुई। अगर ये अपने सहारे जी रहे, माल के सहारे जी रहे, ठीक है। मटवाड़ गांव के 4 बच्चे सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि ठोस मदद चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन मासूमों का बचपन ऐसी ही हालात की भेंट चढ़ेगा? और उम्मीद समाज से की जा रही है कि कोई आगे आए ताकि इन बच्चों का जीवन सुरक्षित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हेम ठाकुर की रिपोर्ट। मटवाड़ गांव के 4 बच्चे आज सिर्फ मदद की उम्मीद में जिंदा हैं। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने संज्ञान तो लिया, लेकिन जमीनी मदद अब भी दूर है। आने वाली बर्फबारी इनके जर्जर घर के लिए बड़ा खतरा है, जबकि पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी भी इन बच्चों के लिए संघर्ष बन चुकी है। सवाल ये नहीं कि योजनाएं हैं या नहीं, सवाल ये है कि जरूरतमंदों तक वे पहुंची क्यों नहीं। अब उम्मीद सरकार, प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं से है कि वे आगे आए और इन मासूमों को आवास, शिक्षा और संरक्षण जैसी बुनियादी सुविधाएं दें।